मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है A2 ट्यूटोरियल। दोस्तों 6-7 का सिलेबस चेंज करने के बाद और 8 का सिलेबस चेंज करने के बाद हमारी NCERT ने 9 क्लास का सिलेबस भी चेंज किया था। और एक दिक्कत वाली बात ये थी कि सारी बुक्स पब्लिश करने के बाद हमारे प्यारे सब्जेक्ट की SST की बुक काफ़ी लेट आई थी। सिर्फ हमें सिलेबस ओवरऑल पता था, लेकिन बुक में क्या क्या कंटेंट होगा ये हमें नहीं पता था। अब NCERT ने हमारी SST की बुक लॉन्च कर दी है पार्ट 1। हमारा NCERT का सिलेबस 9 क्लास का 2 बुक में 2 सेक्शन में डिवाइड किया जा चुका है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि पार्ट ए में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक इंट्रोडक्शन 9th क्लास के सिलेबस का देखने वाले हैं कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या होता है, सोशल साइंस का स्कोप क्या होता है, सोशल साइंस के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं और सोशल साइंस का ओवरऑल एक कंक्लूजन इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 आपके लिए SST के सब्जेक्ट के सारे टॉपिक पर वीडियो लाने वाले। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सोशल साइंस का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों की बारीकियाँ छुपी हुई है उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस ह्यूमन सोसाइटी के स्टडी को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात हमें पूछी गई है कि एक शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सोसाइटी। सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है या ह्यूमन सोसाइटी, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। तो उसी के आगे हमें यह पता चलता है कि सोसाइटी में हाउ पीपल आर लिव, हाउ दे वर्क, हाउ दे इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड हाउ दे गवर्न देमसेल्व्स। इन चीज़ों के आंसर ढूंढने की प्रक्रिया को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। हाउ पीपल लिव, लोग कैसे रहते हैं। हाउ पीपल वर्क, वो कैसे काम करते हैं। हाउ पीपल इंटरैक्ट टू ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। एंड हाउ गवर्न देमसेल्फ, और वो अपने आप को गवर्न कैसे करते हैं, वो अपनी सरकार कैसे चुनते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने वाले प्रक्रिया को या सब्जेक्ट को हम लोग सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। अगर बेसिक सी बात कहे तो यहाँ पर एक लाइन हमें आगे पढ़ने को मिलती है जिसमें हमें इसका मीनिंग क्लियर होता है। इट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल साइंस में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें जो पढ़ाई करवाई जाती है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है दोस्तों। ठीक है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, कि सोसाइटी पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है। हमने देखा कि हमारा इंडिया का जो एक हिस्ट्री है वो काफ़ी फैला हुआ है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हमारी सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, इसकी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसी पढ़ाई को हम लोग सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग आगे कहें तो इट इज़ अ ब्रांच, ये एक सब्जेक्ट है लेकिन इसमें कई सारी ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये एक ब्रांच है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इस पूरे टॉपिक को हम लोग मीनिंग कहते हैं। इसके ज़रिए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक इंसान जिस तरह से रहता है, काम करता है, अपनी सरकार चुनता है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उसके कल्चर में, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस पूरी पढ़ाई को हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग मीनिंग कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? मीनिंग कहेंगे दोस्तों मीनिंग में हमने पढ़ा था एक वर्ड सोसाइटी, जिसका हमें मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सोसाइटी का मीनिंग आपके सामने लिख दिया है।
सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर। सोसाइटी का मीनिंग है द ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर, है ना, विद कॉमन रूल्स। जब वो कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं, कस्टम्स, है ना, कुछ बेसिक चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस, कुछ परंपराओं को फॉलो करते हैं, तो जब ऐसे लोगों का ग्रुप मिलकर एक साथ आकर रहने लगता है, उसे हम लोग सोसाइटी कहते हैं। आगे की लाइन में हमें ये क्लियर हो जाता है कि एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। हर सोसाइटी का अपना अपना एक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, एंड वे ऑफ लाइफ होती है। हर कल्चर के लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं। जैसा अगर मान लिया जाए तो महाराष्ट्र के लोगों का कल्चर अलग है, पंजाबी लोगों का कल्चर अलग है, हम मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों का कल्चर अलग है, हमारे खाना खाने के तरीके अलग है। कई सारी स्पेशल डिशेस महाराष्ट्र में जो पॉपुलर है, हो सकता है वो एमपी में ना हो। एमपी में जो डिशेस पॉपुलर है, हो सकता है वो महाराष्ट्र में ना हो। हम अलग तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो करते, वो लोग अलग तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इन्हीं के हम सबकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ये सारी जो सोसाइटी है ये अलग अलग रहती है। जब इन अलग अलग सोसाइटी में एक साथ जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, वो जो अपना ग्रुप बनाते हैं, उस बड़े से ग्रुप को हम लोग सोसाइटी कहते हैं। दोस्तों, भारत में अगर देखा जाए तो जब स्टेट बने तो ये स्टेट कल्चर के बेसिस पे बने, लैंग्वेज के बेसिस पे बने। इसका मतलब ये है कि स्टेट बनने से पहले वहाँ पर एक सोसाइटी बन चुकी थी, फिर उन्होंने सोचा कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर इन लोगों से अलग है, तो क्यों ना हमें एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो फिर उन्होंने अपने स्टेट की सरकार के सामने डिमांड रखी और वो स्टेट अलग हो गया। इस तरह से आज हमारे भारत में 28 स्टेट है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर आपको सोसाइटी का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, कि सोसाइटी उसे कहते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन रूल फॉलो करते हैं, कुछ परंपराओं को फॉलो करते हैं, और हर सोसाइटी का अपना अपना एक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, और लाइफ जीने का तरीका होता है। एक देश में कई सारी सोसाइटी हो सकती है, उस सोसाइटी के द्वारा ही एक सरकार चुनी जा सकती है। अब हर तरह की सरकार अलग अलग चुनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोगों को ये चॉइस दी जाती है कि आप अपने सरकार को खुद चुने, गवर्न, जो आपके ऊपर गवर्न करेगी, आपके ऊपर अपने रूल्स चलाएगी। अगर रूल्स नहीं होंगे सोसाइटी में तो रोज कहीं ना कहीं लोग दंगा फसाद करेंगे, जिससे हमारे सोसाइटी का माहौल बिगड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी चीज़ में अगर चले जाए तो यहाँ पर सोशल साइंस हमें पढ़ने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो हमारा अगला टॉपिक है द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। स्कोप यानी एरिया, सोशल साइंस का एरिया कितना बड़ा है, ये हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी वाइड। सोशल साइंस का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, वाइड है, क्योंकि इस एक टॉपिक में, इस एक सब्जेक्ट में अलग अलग ब्रांचेस की, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है और हम लोग उसे पढ़ते हैं दोस्तों। बिकॉज इट इज़ इंक्लूड डिफरेंट सब्जेक्ट, इनके अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर देखें हम लोग तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट, जिसमें हम लोग पास्ट की पढ़ाई करते हैं। हमारा पास्ट कैसा था, हम लोग कैसे रहते थे, हमारा सिविलाइजेशन कैसा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न सिविलाइजेशन की सारी जानकारी हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि अर्थ कैसे बनी, उसका इन्वायरमेंट कैसे बना, आज इन्वायरमेंट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सारी पढ़ाई हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, जो कि सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जनरली गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में और
सिटीजनशिप के बारे में, उस जगह के सिटीजन्स के बारे में हम लोग सारी जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों, कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार किस तरह के फैसले लेगी, सरकार अगर कोई गलत फैसला लेती है तो हम उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ों की पढ़ाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई हमें पॉलिटिकल साइंस इस सब्जेक्ट में करवाई जाती है दोस्तों। और इसी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ाया जाता है द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किस तरह से होगा, कंजप्शन किस तरह से होगा और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं गुड्स और सर्विसेज यानी क्या। गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाएं। भैया सामान और सेवाएं किस तरह से प्रोडक्शन की जाएगी, किस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा, कंजप्शन यानी उपयोग, और किस तरह से उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये चारों टॉपिक किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सोशल साइंस इस टॉपिक के अंदर आते हैं। सोशल साइंस ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इस एक वर्ड के अंदर अलग अलग ब्रांचेस आती है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा। इसकी ब्रांचेस की अगर बात करें तो पहली ब्रांच होती है हिस्ट्री, दूसरी होती है ज्योग्राफी, तीसरी होती है पॉलिटिकल साइंस, चौथी होती है इकोनॉमिक्स। अगर इनका एक कंक्लूजन निकाले तो पहले हिस्ट्री मतलब पास्ट, पहले बारिश कैसी होती थी, अब बारिश कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। आगे अगर देखें हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस, पहले हमारी डेमोक्रेसी कैसी थी, अब हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या बदलाव हुए। इसी को अगर हम लोग आगे कनेक्टेड करें तो भैया पहले हमारा प्रोडक्शन करने का तरीका कैसा था, अब कैसा है। तो ये चारों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसी को हम लोग स्कोप ऑफ सोशल साइंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। इस टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के महत्व को हम लोग इम्पोर्टेंस कहते हैं, कि भैया सोशल साइंस हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सोशल साइंस पढ़ने के वजह से हमें कुछ चीज़ों की जानकारी मिलती है। क्या है वो चीज़ें, देखते हैं वन बाय वन करके दोस्तों। तो इट इज़ अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड कल्चर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल साइंस पढ़ने के वजह से हमें हमारे आसपास की सोसाइटी के बारे में और कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। सेकंड अगर बात करें तो सोशल साइंस पढ़ने से हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ने के वजह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। वो कैसे, क्योंकि जब हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है। ओके, जब हमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा तभी हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाते हैं। ये सब किसके वजह से होता है, सोशल साइंस के वजह से होता है। अगर आप सोशल साइंस इस सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन पाओगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर नहीं बन पाए तो कोई भी सरकार किसी भी तरह से अपना काम कर सकती है और आपको वो चाहे वो अधिकारों से वंचित कर सकती है, किसी भी तरह के रूल बना सकती है। इसलिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे राइट्स और हमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे अगर बात करें तो सोशल साइंस पढ़ने के वजह से हमारी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग बिल्टअप होती है दोस्तों। ठीक है, कि अगर प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये किसके वजह से पॉसिबल होता है, सोशल साइंस के वजह से पॉसिबल होता है। कि भैया बाढ़ आ गई, अभी हमें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ गया, अभी हमें क्या करना चाहिए, सरकार गलत डिसीजन लेती ही जा रही है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मंदी आने वाली है, कोरोना जैसे टाइम पीरियड अगर दोबारा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे माइंड में डेवलप होती है, किस सब्जेक्ट के वजह से, सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के वजह से। इसलिए हमें सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या दोस्तों, कि सोशल साइंस के वजह से हमें समझने को मिलता है इंडिया के हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री एक ब्रांच है और उसमें हमारा एंशियंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक का पूरा इतिहास हम लोग वहाँ से जान सकते हैं। हमारा एंशियंट इतिहास कैसा था,
हमारा मेडिएवल इतिहास कैसा था और हमारा मॉडर्न इतिहास कैसा है। ये सारी जानकारी हम लोग सोशल साइंस इस सब्जेक्ट से जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें हम लोग तो सोशल साइंस के वजह से हम लोग हमारे डेली लाइफ के डिसीजन ले पाते हैं बड़ी सरलता से। अगर आप लोग डेली लाइफ के डिसीजन बड़ी सरलता से ले पाओगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक में पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो पहले चैप्टर में बस ये कुछ ही चीज़ें दी गई हुई है, इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है कि 9th क्लास का जो सोशल साइंस है वो किन किन टॉपिक पे बेस है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस दोस्तों, और समझा कि सोसाइटी क्या होती है और कल्चर क्या होता है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलूंगा आपसे सेम सब्जेक्ट के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।